कर्म का चयन करना चाहिए। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्मों के बहुत प्रकार बताए पितामह भीष्म ने, और उनमें से कहा कि कुछ तो कर्तव्य कर्म होते हैं और कुछ होते हैं निषिद्ध कर्म। कर्तव्य कर्म वो है कि जिनको करने के बाद पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। बड़ी समझने की बात है। कर्तव्य कर्म करने के बाद ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें पुण्य मिलेगा। यदि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और मैयो बापन की सेवा कर रहे हैं तो ये कर्म कौन सा है? कर्तव्य कर्म। माता पिता की सेवा करने से, अब आप कहेंगे कि महाराज व्यास आसन से बोल रहे हैं, बात पूरी सुनना। पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है माता पिता की सेवा करने से, लेकिन सेवा नहीं करेंगे तो पाप जरूर लगेगा। ये कर्तव्य कर्म है। हम बैरागी हो गए साहब, बैराग्य ले लिया, मंदिर पे रहते हैं और मंदिर पे रहने के बाद यदि ठाकुर की सेवा नहीं करते हैं, ठाकुर की सेवा करेंगे, मंदिर की सफाई, ठाकुर जी को स्नान भोग इत्यादि लगाना, ये कर्तव्य कर्म है और इसको करने से किसी प्रकार की पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। ये कर्तव्य कर्म की परिभाषा। और एक होता है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध कर्म क्या होता है? कि निषिद्ध कर्म करना नहीं चाहिए। निषिद्ध कर्म को नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा और न पुण्य मिलेगा, लेकिन करेंगे तो पाप लगेगा। स्त्रियों के धर्म बताए, क्षत्रियों के धर्म बताए, राजा के धर्म क्या होते? राज धर्म। राजा को चाहिए कि कभी अन्याय नहीं करना चाहिए। अरे अन्याय की तो बात छोड़ो बेटा युधिष्ठिर, राजा को तो कभी अन्याय होते देखना नहीं चाहिए। ये तो क्षत्रिय का भी धर्म है। एक क्षत्रिय के अनुसार यदि किसी पर अन्याय हो रहा हो, यदि सामर्थ्य है तो उस अन्याय को रोक दे, नहीं है तो स्थान छोड़ के चला जाए। ये उपदेश भीष्म पितामह कर रहे थे। वहां बगल में खड़ी द्रौपदी को बड़ी जोर से हंसी आ गई, खिलखिला करके हंस गई। लेकिन दूसरे क्षण घबरा करके उसकी सांस रुक गई और कहने लगी, पितामह मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया। आपके सामने मेरी बोलने की हिम्मत नहीं थी, मुझे हंसी आ गई। पितामह मेरे अपराध को क्षमा करना। तो पितामह भीष्म कहते हैं, बिटिया कुलीन स्त्रियां कभी अकारण हंसती नहीं। तेरी हंसी में कुछ न कुछ कारण होगा, बेटा बताओ। नहीं नहीं पितामह, मुझसे अपराध हो गया, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। नहीं बेटी, आज तुझे बताना ही पड़ेगा। हिम्मत करके पितामह भीष्म से आज द्रौपदी कहती हैं कि पितामह आज तो बड़े भारी ज्ञानोपदेश की बात कर रहे हो, बड़े धर्म की बात कर रहे हो। ये धर्म उस दिन कहां गया था जब दुष्ट दुशासन मुझे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था? तब ये ज्ञान कहां था तुम्हारा? लेकिन क्षमा करना पितामह, तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था। तुम्हें मेरे इन वचनों से कष्ट या क्लेश हुआ हो तो मुझे क्षमा कर देना। पितामह की आंखों से आंसुओं के पनारे निकल गए। रोते हुए कहने लगे, बेटी आज मैं उसी पाप का प्रायश्चित कर रहा हूं। मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया और अन्न से रक्त बना और आज मेरे शरीर के रक्त की एक एक बूंद निकल गई। आज मैंने प्रायश्चित कर दिया उस पाप का। बेटी मुझे क्षमा कर दे। पांडवों की ओर दृष्टिपात करते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि हे बेटाओ,
आप लोगों में से यदि किसी को कुछ पूछना हो तो मुझसे और पूछ लो, नहीं तो फिर मैं अपनी निजी बात अपने गोविंद से करने जा रहा हूं, फिर बीच में मत बोलना आप। कोई नहीं बोला। अर्जुन ने पितामह भीष्म के चरण पकड़ लिए। तब अर्जुन से भगवान के सम्मुख भीष्म पितामह ने पूछा कि हे अर्जुन, ये जो खड़े हैं मोर मुकुट बंसी वाले, ये कौन है तेरे? क्या नाता है तेरा इनसे? अर्जुन बोले, आपको पता नहीं है पितामह? नहीं पता? मेरे गुरुजी हैं। तो हंस करके पितामह भीष्म कहते हैं कि हमने तो कुछ और सुना है। कि पितामह तुमने क्या सुना है? तो पितामह भीष्म अब हंसी मजाक कर रहे हैं अपने पंथी से। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृततमम अकरो सचिवो दूतम सौहृदा रथ सारथी। तुम कहते गुरुजी हैं क्या? हाँ, क्यों झूठ बोलते हो अर्जुन? मैंने तो ये सुना है कि तेरे मामा का लड़का है। यम मन्य से, हम तो ये मानते हैं कि तेरे मामा का लड़का है, वसुदेव का। यम मन्य से मातुलेयम। तब अर्जुन ने कहा हाँ 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 पितामह बिल्कुल सही कह रहे हो, मामा का ही लड़का है। कि फिर झूठ बोल रहे हो? प्रियम मित्रम, तेरा सबसे प्यारा सखा तो है, ये दोस्त है तेरा, मित्र है। कि हाँ पितामह मेरे मित्र भी हैं। तेरा प्रेमी है? कि हाँ प्रेमी भी है। सुहृदतमम, तेरा हित चिंतक है ये। क्या है? कौन है? कि मेरा सुचिंतक। तो पितामह कहते नहीं नहीं फिर झूठ बोल रहा है। तो नीचे की लाइन में पितामह कहते हैं कि नहीं नहीं अर्जुन, मैंने कुछ और भी सुना है। क्या? कि अकरो दूतम, तेरा चपरासी है ये। भगवान के बारे में कहते हैं कि तेरा तो नौकर है ये। अर्जुन कहते अरे पितामह कैसी बात करते हो कि नहीं है नौकर, तेने दूत बना करके भेजा इसको। अरे तेरा पर्सनल सेक्रेटरी है ये, पीए है तेरा, सचिव है, मंत्री है। सचिवम दूतम, अरे कहां तक कहें अर्जुन, तेरा ड्राइवर भी है ये। सौहृदा रथ सारथी। अर्जुन तुम्हारे इन समस्त संबंधों को मैं आज प्रणाम करता हूं। इस गोविंद से किसी जीव का केवल और केवल एक नाता जुड़ जाए, भव से पार हो जाता। लेकिन तूने तो कितने नाते जोड़ दिए। तुलसी बाबा कहते हैं तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, त्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण आवे। धन्य है अर्जुन, तुमने आज हमारे इस वंश को पवित्र कर दिया। भगवान की ओर दृष्टिपात करके पितामह भीष्म कहते हैं भगवान तुम क्या देख रहे हो? तुमसे भी एक बात मैं कहना चाहता हूं। तो पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता,
कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। हे देवों के देव, हे जगत गुरु, हे जगत नियंता जगताधार, हे भगवान, हे गोविंद, हे केशव, हे माधव, हे कमलाकांत, आज 56 दिन से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं, सरसैया पर पड़ा हुआ हूं, अब तुम प्रतीक्षा करो। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षताम। हे भगवान, भगवान बोले कि काय की प्रतीक्षा करनी है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि यावत इदम कलेवरम न हिनोमि तावत भवान प्रतीक्षताम। जब तक मैं इस शरीर को नहीं त्याग दूं तब तक तुम प्रतीक्षा करो, ऐसे ही ठाड़े रहो। अब जी बात सुनी तो भगवान को मोह लटकियो नीचे। काय को लटकियो? तुम सब जानते हैं पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान है। माता गंगा ने दिया कि बेटा जा, तुझे कोई नहीं मार पाएगा, तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देती हूं। तो भगवान ने सोची कि जी कहते हैं कि यावत इदम कलेवरम न हिनोमि, जब तक इस शरीर को नहीं छोड़ करके मैं तुमसे मिलूं तावत भवान प्रतीक्षताम, तब तक ऐसे ही खड़े रहो। अब जिन्हें वरदान इच्छा मृत्यु को पतो न कौन से संबत में जिनकी मरवे की इच्छा होगी, तो न हम ऐसे ही खड़े रहे। तो भगवान को मोह लटकियो। तो बोले नहीं नहीं नहीं, नहीं महाराज, ये नहीं। प्रसन्न हासा ऋण लोचनो नसन। लटको मोह नहीं, आपके इस सुंदर मुखारविंद पर स्मित मुस्कान देखता रहूं। कौ आदमी है, पता नहीं कौन से संबत में मरने की इच्छा होगी। तो भगवान को चिंता हुई तो भीष्म पितामह बोले कि मुझे हंसता हुआ चेहरा पसंद है आपका। कौ आदमी की ट्रेन निकल रही हो और आदमी है, तुम जबरदस्ती रोक ले और फिर कहो कि नेक मुस्कुरा के और बताओ बाको लाखों रुपया को काम खराब है रो। ये तो सीधी ऐसी कहावत है गई कि मारो और रुवनी मन दे। लेकिन भगवान कैसे हैं? नटवर, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं तो हंसने लगे। उस सुमधुर स्मित मुस्कान को देखा। मुस्कान की विशेषता क्या है कि हासम हरिर बनता अखिल लोकति द्रह शोका सागर विशोषण मृत्यदा सम्मोहनाय रचितुम निजमाययास्य। हंसते हुए भगवान को निहारते रहे पितामह भीष्म और पितामह ने सुंदर स्तुति गाई। ग्यारह श्लोकों में पितामह भीष्म ने स्तुति गाई। पहले श्लोक में आत्मसमर्पण है और 11 नंबर वाले श्लोक में स्वसमर्पण, सर्वसमर्पण। दो में ये चीज हो गई। अब कितने रह गए? 9 श्लोक रह गए। अब 9 श्लोकों में बड़ी विशेषता है इस स्तुति के में कि 2 श्लोकों को छोड़ दो, 9 में से 2 और छोड़ दो, कितने रह गए? 7 श्लोकों में या तो रति शब्द लिखा है या रति का पर्यायवाची लिखा है, 2 में नहीं है।
तो 11 श्लोकों की स्तुति में पहले श्लोक में स्वसमर्पण और अंतिम श्लोक में सर्वसमर्पण, बीच में 9 रह गए कि साक्षात नवदा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। ये श्रीमद् भागवत की नवदा भक्ति और रामचरितमानस की नवदा भक्ति आप सब जानते हैं। 7 श्लोकों में रति या रति का पर्यायवाची 2 स्वतंत्र, एक सख्य और दूसरी पाद सेवन, ये दो भक्ति हैं, ये स्वतंत्र भक्ति नहीं है। कहूं तो दोस्ती करो, ध्यान देना। तो परमिशन लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? तुम दोस्ती करे वो चाह रहे हो, वो आदमी दोस्ती करे ही ना चाह रहे हो, तो दोस्ती है जाएगी क्या? नहीं होगी ना। तो एक सख्य भक्ति, दूसरी पाद सेवन। को पाए धोए चाहे तुम्हारे पाए दबाए हो चाहे और तुम ना चाह रहे तो पाद सेवन नहीं होगा। तो इन 2 भक्तियों में जीव स्वतंत्र नहीं है। इसलिए भीष्म पितामह की स्तुति में 2 श्लोकों में रति शब्द नहीं है। और रामचरितमानस में भी संकेत है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इन 2 भक्तियों को छोड़ दो, अब रह गई 7। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। आपने देखा होगा, अपन का देसी वैद पे इलाज करवाए भी जाम, तो वैद बाबा दवाई देंगे कि लाला जी चूरन है जब पुड़िया में, और जो मैंने 7 पुड़िया बनाई दी है, रोज सवेरे खाली पेट रहनी है। बाबा कैसे लेनी है? तो दूसरी शहद की शीशी देंगे कि जे 1 पुड़िया ले, जा में ते शहद ले, कटोरी में शहद डालो, पुड़िया के पूरे चूरने डालो और मिलाओ और खाओ। अब आप बताओ, दवा शहद है कि वो पुड़िया है? दवा तो वह है जो उस पुड़िया में लगी है, रखी है, लेकिन शहद क्या है? अनुपान। और दूसरी पुड़िया बाबा उस वैद बाबा ने दई, तो दूसरी पुड़िया को कहते हैं कि जे गौ माता के दूध ते खानी दिन में 3 टाइम। तो दवा क्या है? वो पुड़िया। और अनुपान क्या है? दूध। तो 7 जो भक्तियां हैं रामचरितमानस में, उनमें अनुपान है, या तो कहें शर्त है। 2 में नहीं है। कौन कौन सी में नहीं है अनुपान? प्रथम भगत संतन कर संगा, कोई शर्त नहीं है साहब, केवल संतों का साथ करो। और दूसरी भक्ति, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये 2 स्वतंत्र नहीं है। अब क्या है? यहां से अब अनुपान और शर्त प्रारंभ हो रही है। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु जी की सेवा करो, अनुपान का है। शर्त क्या है? कि तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा तो करो, लेकिन अमान, मान की इच्छा मत करना। और चौथी भक्ति मम गुणगन, गान तो करे मेरे गुणगणों का, लेकिन कपट तज, जिस शर्त हो गई। 5वीं मंत्र जाप मम, मेरे मंत्र का जाप करो, लेकिन अनुपान का है कि दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 6वीं में छठदमशील विरति बहु कर्मा, इंद्रियों का दमन करो, लेकिन निरत निरंतर सज्जन धर्मा। ये अनुपान हो गया।
सातवीं सातम सम मोहि मय जग देखा। समस्त भूत प्राणियों में मेरा दर्शन करे, लेकिन अनुपान क्या है कि मोहिते अधिक संत कर लेखा। आठवीं आठम जथा लाभ संतोषा। संतोषी बन जाए, लेकिन शर्त क्या है, अनुपान क्या है? आठम जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देख ही पर दोषा। नौमी नवम सरल सब सन छल ही नवम सरल सब छल ही। अनुपन क्या है? मम भरोसा ही हर सन दीना। मम भरोसा ही हर सन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब छलहीना। मम भरोसा सन दीना। मम भरोसा ही हर सन दीना। मम भरोसा मम हिया मम भरोसा ही हर सन दीना। ओम नमः सरल सब सन छलहीना। नवम सरल नहीं है, साथ में है। भीष्म पितामह स्तुति करते हैं। इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभूम्नि। स्वसुख उपगत क्वचित विहर्तुं प्रकृति मुपेयुषियत भव प्रवाह। पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे गोविंद, मेरी एक बेटी है। अर्जुन ने पितामह से कहा, बेटी तुम्हारी? तुम तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी बेटी कहां से आ गई? पितामह बोले, मैंने पहले ही कह दिया था कि बीच में नहीं बोलना। भगवान ने कदाचित ये पूछा होगा कि तुम्हारी बेटी कहां है? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि अब मेरी जीवन यात्रा का अंतिम अध्याय चल रहा है। आपने देखा होगा जब कथा प्रारंभ होती है, या संस्कृत जो जानते हैं उन्हें पता होगा, कथा प्रारंभ होगी तो लिखा होगा अथ श्रीमद् भगवते महापुरुषस्य। अथ लिखा होता, अथ माने प्रारंभ। और जब कथा का अंत होता है, समापन होता है, तो क्या होता है कि इति श्री, फिर उसका पूरा इंट्रोडक्शन होता है। इति माने समापन, अथ माने प्रारंभ। और यहाँ स्तुति पितामह भीष्म कर रहे हैं। इति माने ये आखिरी स्तुति है माई महाराज। अब जीवन की संध्या का सूर्य अस्त होने को है, और मेरी मति रूपी बेटी है, मेरी बुद्धि रूपी बेटी है। मैं मरते मरते आपको सौंपना चाहता हूं। भगवान बोले, हर जीव हमको बुद्धि देता है, मति समर्पित करता है, लेकिन उसकी बुद्धि के साथ उसके जो विषय वासनाएं हैं वो भी चिपक के आ जाती है। जो तृष्णाएं हैं वो भी चिपक के आ जाती हैं। तो पितामह बोले कि नहीं नहीं महाराज, मैं अपनी बुद्धि के साथ तुम्हें तृष्णा नहीं दूंगा, वितृष्णा। भगवान ने कदाचित सोची होगी कि ब्रह्मा जी, तुमने ऐसा भी कोई बनाया है जिसको तृष्णा नहीं हो। तुलसी बाबा ने कहा, सुत वेत लोक
ईसणा तीनी सुत वेतलोक ईसदा सुत वेतलोक ईसणा तीनी सुत वेतलोक ईसदा कहीं की मते इन कृतन मलिनी की मते कृतन मलिनी। तुलसी बाबा कहते हैं कि ऐसा जीव ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं जिसके हृदय में बुद्धि में तृष्णा नहीं हो। पुत्र ऐसना, सबसे पहली ऐसना यही है। बिटिया को या बेटा को ब्याह है जाए और 2-3 साल है जाए तो हार्ट अटैक की नौबत आ जाती है। साल भर में ही कहते हैं हे मंगलदास बाबा, हे गोसाई बाबा, हे माता मैया, हे सती मैया, बहू की गोद बच्चा। पुत्र ऐसना कहते हैं। अब तुम कहो कि जे हमारे ना क्यों ना ब्याई ना भयो तो पुत्रेषणा कहां से आवेगी? तो उसको पुत्रेषणा नहीं होगी तो निश्चित रूप से वित्तेषणा होगी। बैंक में खाता होगो, भैया को परिवार होगो, काका बावन को परिवार होगो, चमड़ी उधेले पर दाम नहीं देंगे काका, वित्तेषणा होगी उसको। मुगते बाबा देखे होंगे, बाबा साधु बाबा, हमने दर्शन किया एक बाबा का, पैसे से हाथ नहीं लगा। सन्यासी बाबाओं को देखो, धन से बिल्कुल लालसा नहीं है, धन को ठोकर मार करके गृहस्थी को छोड़ के चले गए, संन्यास का जीवन जी रहे। लेकिन जब मंच पे बैठारे जाए बाबा, सगन माला पहराए तो एक छेकी दे, जिन लोग कैसा है कि हम नीचे बैठे रहे, वो मैं तो नहीं होता ऊपर बैठा रहो। ये लोग कैसा है? संत पुत्रेषणा से बच जाते हैं, लेकिन लोकेषणा में फंस जाते हैं। तो विधि प्रपंच ब्रह्मा जी की सृष्टि में ऐसा कोई जीव नहीं है, तीनों में से एक जरूर होगी। भगवान सोचने लगे, तुम कहते हो विगता तृष्णा वितृष्णा, बुद्धि में तृष्णा नहीं है, तो अपनी भाषा को संभाला भीष्म पितामह ने, कहने लगे महाराज आते आते तृष्णा आते। तो क्या है तृष्णा? कि विगता तृष्णा नहीं, विशिष्टा तृष्णा। तृष्णा तो है लेकिन स्पेशल है। कौन सी? कि भगवत प्राप्ति की तृष्णा है। महाराज हम तुम्हारी बुद्धि रूपी बेटी को स्वीकार तो कर लेंगे, लेकिन बेटी का विवाह करने से पहले बेटी का पिता ये देखता है कि जिस वर के साथ हम अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते हैं वो देखत बात तक हो कैसे हो। पितामह भीष्म कहते हैं कि देखत बात तक हो कैसे हो, हम ऐसा वर देख रहे हैं जो बार बार बिटिया को मांग रहा है, ऐसे घर में देने से बिटिया सुखी रहती है। भगवान कहते हैं हमने कब मांगी तुम्हारी बुद्धि? तो कहते हैं कि गीता जी हमने सुनी महाराज, मैं मनः आधस्व, मुझ में मन लगाओ, मैं बुद्धि निवेश है, मुझ में बुद्धि लगा। महाराज तुमने कही है तब दे रहे हैं। और रही बात सुंदरता की तो भगवान बोले हाँ और नहीं तो क्या, आधी रात को हम जन्मे हैं, एक तो रात को पैदा भय, दूसरे पैदा भय तो काले कलूटे पैदा भय, तीसरी वह काली नाग ने लपेट ली तो और कारे है। तो पितामह कहते हैं कि महाराज कौन कहता है कि तुम काले? काले हो तो गोविंद कमाल करते हो, कहीं गोरे होते तो क्या हो?
कैसी सुंदरता है आपकी। दूसरे श्लोक में भगवान की सुंदरता बताता है। त्रिभुवन गमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने बपुरलक कुलावृतान नाब्जम विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। हे प्रभु, आपकी सुंदरता तो तीनों लोकों को भी कमनीयता प्रदान करने वाली है। ऐसो काय मन में सुंदरता में हमारा रंग अच्छा है का। तो पितामह कहते हैं कि तुम्हारा रंग कैसा है। तमाल वर्णम। एक जानकारी लेना चाहूंगा मैं आपसे, ईमानदारी से बताना। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, विद्वान बैठे हैं और सब मेरे परिवार के लोग हैं। तमाल को पेड़ को न देखो, काऊ न देखो, महाराज जी ने दर्शन ना करे। मैं बता रहा हूं, गिरिराज जी की परिक्रमा में बहुत ठाड़े हैं। कभी जाओ तो देखना तमाल का फूल कैसा होता है। अब इसका उदाहरण ऐसी चीज से दे रहा हूं जो आपने लगभग छोटे बच्चों को छोड़ करके सबने देखे होंगे। अलसी का फूल देखा है? अलसी का फूल, 80 को फूल देखो। तो भगवान को रंग कैसा है कि त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। अब तमाल का वर्ण देखा नहीं है तो 80 के फूल जैसा रंग है भगवान को। न गोरे हैं भगवान और न कारे हैं। और भगवान के बालों को बपुरलक कुलावृतान नाब्जम। अब एक बड़ी सुंदर बात आएगी ब्यूटी पार्लर की। माता बहन तो सब जानते होंगे। अब तो बूढ़ी बूढ़ी मैया देखी है मैंने। मैं जहां रहता हूं तो गली में एक ब्यूटी पार्लर है। तो 55 साल की मैया निकलती है वहां से और लाज मार के निकलते हैं। जब मैं उनको जानता हूं, पहचान लेता हूं, तो वो पार्लर वाली जो बहनें होती हैं काम करने वाली, वो माता बहनों के केसों को संभालती हैं, चेहरा भी संभालती हैं, मेकअप इत्यादि करती हैं। लेकिन केस संभालने की एक विधा बता रहा हूं जो भागवत में लिखी है। यहां से कुछ बाल लेंगे, उनकी छल्ला बनाओ। छल्ला कर्ल कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं पता नहीं है। वो छल्ला बनाएंगी, गर्म हवा देके मशीन से छल्ला, और वे छल्ला बनाए की पैसा लेते हैं। और भीष्म पितामह कहते हैं, गोविंद तुम्हारे छल्ला पहलते बने बनाए हैं। बपु अलक कुलावृतान। अलक बोलते हैं केस राशि को। कुलावृत माने अलकावली, छल्ला बने हुए हैं गालों पर। आपके बालों से सुंदर सुंदर छल्ले पड़ रहे हैं। आपकी हेयर स्टाइल कितनी सुंदर है, बताओ। ऐसे सुंदर दामाद को कौन नहीं चाहेगा। मेरी बेटी के तो भाग्य खुल जाएंगे। तो भगवान बोले वो तो सब ठीक है, हम सुंदर हो तुमने बनाए दे, लेकिन हम क्षत्रिय हैं और आप भी क्षत्रिय हो। और क्षत्रिय कन्या के लिए यदि कोई शौर्यशाली पुरुष वर में नहीं मिले, ऐसा कौन क्षत्रिय होगा जो शौर्यशाली पुरुष को अपनी बेटी के लिए नहीं वर्ण करेगा कि महाराज आपसे ज्यादा शौर्यशाली कौन है। भगवान बोले देव कर लो बात, हम हमारा नाम ही रण छोड़ है। जरासंध ने ऐसी पिटाई करी कि हम रण को छोड़ के भाग गए। समुद्रम शरणम गता, जाके झे बह नहीं रुके, सीधे समुद्र में। कौन देगा ऐसे क्षत्रिय को अपनी कन्या। तब पितामह भीष्म अगले श्लोक में भगवान के शौर्य की बात करता। योधे तो रगरजो विधुम्र विश्व कचलुलित श्रम जलंकृताश्चे
मम निशित शरैर विभिद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। मुझे वो दिन याद है कि सब जब तुम अर्जुन के रथ की बागडोर हाथ में लेकर के मेरे सामने आए, मैंने अर्जुन को बाण मारे और 2-4 बाण तो भगवान मैंने आपको भी मार दिए। आपके कवच को भेद करके मेरे बाण अंदर चले गए, आपकी कवच पर रक्त की बूंदें आ गई, लेकिन आपके चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। ऐसा शौर्य। तब भगवान कहते हैं कोई सुंदर भी हो, शौर्यशाली भी हो, लेकिन मूर्ख हो, कौन देगा मूर्ख को अपनी बेटी? ज्ञानी को सब देते हैं। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि जय हो भगवान, आपके ज्ञान की तो जय जयकार। दोनों तरफ सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, पता नहीं कब किसका तीर धनुष से निकल जाए। समुद्र जैसी 2 सेनाओं के बीच में, और अपने शिष्य अर्जुन को गीतोपदेश करना कि सब तुमसे कोई सीखे। धन्य है, क्या ज्ञान है। व्यवहृत प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन बधा विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अहरत आत्मविद्यया चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु। दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन ने हथियार डाल दिए। स्वजन बधात, कहने लगा ये मेरे ताऊ का लड़का, ये मेरे ताऊ जी, ये मेरे फूफा, ये मेरे मामा, ये मेरे मौसा, ये मेरे भतीजे, ये मेरे बड़े भाई, मैं नहीं लड़ूंगा। हथियार डाल करके अर्जुन सरेंडर हो गए। तो ऐसे सरेंडर अर्जुन को, समर्पित अर्जुन को गीतोपदेश दे करके युद्ध के लिए उद्यत किया। भीष्म पितामह ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई और भगवान के सुंदर मुखारविंद को देखते देखते और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। 5 पांडवों ने मिलकर के भीष्म पितामह का संस्कार किया और युधिष्ठिर अपनी राज्य गद्दी पर जाकर के अभिषिक्त हुए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। 2 मिनट श्री हरि नाम संकीर्तन। मुझे भी संकेत प्राप्त हुआ, क्षमा चाहूंगा आप सभी लोगों से। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम
भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। हमारी ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। ये हमारी ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हर दाम यही हर दाम यही हर दाम यही हर दाम यही जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हर तरफ कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हर तरफ कराने वाला है। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमत सूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से ये मधुर बोल सत पंथ खोल सत मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल सत पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरव करुणावतार संसार सार भुजग प्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी
सततं नमामि। त्वमेव माता तपिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। तेरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री पापियों को पाप से है तारती। नागजादिगरवेलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्ध्यपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाण परमेश्वरः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। गुरुबालकृष्णलाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।